Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट हिंदी मीडियम के लिए आपको अवेलेबल है यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल है। कैसे? वो भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में। प्रैक्टिस सेट्स भी आपको अवेलेबल है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कहीं भी भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक चैप्टर का ओवरव्यू और उसका इंट्रो। आज हम देखेंगे कि वेयर डिड पीपल लिव, मतलब जो पीपल है वो रहते कहाँ थे। तो चलिए देखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। अब मैप में आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी रिवर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगी। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर, मैं बताती हूँ कौन सी रिवर है, थोड़ा आप लोग गेस कीजिए वो कौन सी हो सकती है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगो। बैंक्स का मतलब आपको पता होगा, एक बैंक तो आपने सुना ही है, हम जिसमें हमारे पैसे वैसे जमा वमा होते हैं ना, लोन वोन लेते हैं जहाँ से हम। बैंक्स मतलब हम कहेंगे रिवर का या उसका किनारा, किनारा बोलते हैं, छोर या बिल्कुल कॉर्नर की जगह, तो उसको बैंक्स बोलते हैं। तो बैंक्स ऑफ दिस रिवर पीपल वहां पे रहते थे। रिवर कौन सी? ये जो रिवर आपको दिख रही है ना, मध्य प्रदेश और ये गुजरात में ऐसे 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 जो जा रही है, यहाँ से दिख रही थोड़ा सा आपको यहाँ से जाते हुए इस एरिया में, ये आपकी रिवर है नर्मदा। मैं लिख देती हूँ आपकी, ये है नर्मदा रिवर, ये ए है। एक मिनट मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, नर एम, ये आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगो, मतलब एक एस्टिमेटेड है, ऑब्वियसली पास्ट का है, तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतने साल पहले, एग्जैक्टली 101 साल पहले या बिल्कुल ही 150 साल पहले हम नहीं कह सकते। तो ये सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगो, मतलब 100 भी नहीं, 100,000 ईयर्स अगो, तो आप समझ सकते कितना ज्यादा पुराना, ठीक है। तो वहां का एक एस्टिमेट इन्फॉर्मेशन लगाई है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, मतलब क्या थे वो? स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब भाई हंटर हमने बोला है, शिकार करते थे, ठीक है। गैदर मतलब जो लोग गैदरिंग करना, हम बोलते हैं जैसे इकट्ठा होना, एक हम बोलते हैं गैदरिंग हो रही है हमारे घर में या हमारे ऑफिस में, मतलब आपने सुना होगा। तो गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, कहाँ वो रहते थे, कैसे इकट्ठा होके, तो वो होता है, ठीक है। तो स्किल्ड गैदरर्स मतलब काफी नॉलेजेबल, स्किल हो चुके थे, स्किलफुल हो चुके थे, उन पे वो चीज का नॉलेज आ चुका था, ठीक है। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। हियर वेयर? दिस रिवर, विच रिवर? नर्मदा रिवर, फाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। वास्ट वेल्थ, वास्ट मतलब काफी अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब काफी, मतलब दूर, हम बोलते हैं ना वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो हम कह सकते हैं ऐसी वास्ट वेल्थ, मतलब वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की जैसे कैसे यूज़ करना है उनको, चाहे जड़ी बूटी उनकी बनानी हो, आयुर्वेद उसमें टर्म्स में यूज़ करना हो, या कैसे किस प्लांट्स को खाने के लिए, या उनका क्या और भी अदर यूसेजेस होते हैं, ठीक है। तो उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था, हम कह रहे हैं ना स्किलफुल हो गए थे थोड़ा बहुत, उनको धीरे धीरे बोलते ना डेवलप होता है, डेवलपमेंट बहुत स्लोली ग्रेजुअली हुआ, बट होते होते थोड़ा माइंड उनका काम करने लग गया, धीरे धीरे वो उनको भी चीज़ों को लेकर क्यूरियसिटी होने लगी, फाइन। तो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। हमने कहा ना स्किल गैदरर्स हमने बोला, उसका मतलब होता है इकट्ठा होना। तो ये साथ में रह के जो जैसा भी इनका ग्रुपिंग जो भी रहता होगा, तो गैदर मतलब अभी तक तो हंटिंग वगैरह करते थे, ठीक है, मार के खा लिया वहीं पर ही, या जैसा जो भी उनका चलता था सिस्टम, बट गैदर मतलब ये समझ गए थे कि चीज़ों को इकट्ठा करके कैसे यूज़ करना है। जैसे हमारी आदत ना, मार्केट से काफ़ी सारी सब्जियां ले आते हैं, या हम जाते हैं अच्छे मॉल्स या अच्छे अच्छे कुछ सुपर मार्केट्स, हम खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, इकट्ठा करके रख लेते अपने रूम में कहीं कि मैं बाद में खाऊंगा। तो इस टाइप के गैदरिंग, मतलब वो फूड गैदर करने में उनको काफ़ी अच्छा थोड़ा नॉलेज हो गया था। तो कह सकते हैं रूट्स वगैरह वो कलेक्ट करने लगे थे, जड़ों को, पेड़ों की जड़ों का नॉलेज उन्हें हो गया था कि उनका क्या यूसेज हो सकता है। फ्रूट्स, फलों को वो इकट्ठा करने लगे थे कि ये फल होता है तो हम इसको खा के पेट भर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, खट्टा लगता है, उन्हें ये नॉलेज हो गया था। अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, मतलब और भी, अब
कैसे उगाया जा सकता है, प्रोड्यूस करना यानी कैसे उसका उत्पादन करना, कैसे उसको उगाना है ना, उसको कैसे बढ़ाना, जो भी कह सकते हैं उगाना। बेसिकली प्रोड्यूस का तो मतलब उत्पादन या उसको उगाने से रहता है, तो उनको कैसे उगाएं। फॉरेस्ट का मतलब हमने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह कैसे करें, कैसे इनको अपने काम के लिए यूज़ करें, किससे हमें मतलब फसलें जो भी हमें मिलेगा, कौन सी हमें खाने को क्या फसल उगेगी क्या है, तो ये इनको बेसिकली सारा नॉलेज हो गया था, एक खाने पीने का प्रॉपर उनको धीरे धीरे नॉलेज हो गया था। अभी वो हंटिंग वगैरह का इतना नहीं था कि शिकार करके सिर्फ मांस खा रहे हैं, अब उन्हें फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, प्लांटेशन वगैरह इनका नॉलेज हो गया था, स्किल गैदरर्स बन चुके थे, ठीक है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब प्लांट्स वगैरह में ही उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, धीरे धीरे वो एनिमल्स को भी हंट जो करते थे तो वो भी उन्होंने शुरू कर दिया था। हंट मतलब एनिमल्स को भी हंट करते थे, पहले तो शुरुआत वहीं से हुई मांस से, बट इनके साथ साथ एनिमल हंटिंग भी बराबर चलती थी, ऐसा नहीं था कि एनिमल हंटिंग जो है रुक गई है, ठीक है। तो ये हमने जो मैप में एक बार फिर से दिखा देती, कौन सी रिवर है हमारी जो है, ये है नर्मदा रिवर। ये हम नर्मदा रिवर के आसपास के एरिया की हमने बात की, फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब आगे, अब ये आगे आ गया दूसरा एरिया, दूसरा मैप एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब ये बात हो रही है सुलेमान और किरथर हिल्स की। सुलेमान और किरथर हिल्स अपना यहाँ पे पड़ता है इस एरिया में, बेसिकली ये हमारा पाकिस्तान में। पहले तो देखिए, पहले तो ऐसा था कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई हमें वो चीज़ का नॉलेज है, मतलब हमें पता है ये देखिए पाकिस्तान वाला एरिया, तो ऐसा नहीं कि पहले सब कुछ अलग अलग था। ये चीज़ें जो है डिवीजन जो हुआ वो बाद में हुआ, ये जो देश की बंटवारा ये बाद में बांटा गया कि ये एरिया मेरा है या ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये बाद में किया गया। पहले तो सब ऑल ओवर एक था, ऐसा कुछ भी नहीं चलता था। तो ये जो एरिया दिख रहा है पाकिस्तान के आसपास का एरिया था, सुलेमान और किरथर हिल्स का, ठीक है, सुलेमान एंड किरथर हिल्स का एरिया, ठीक है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley। ये बड़ा ही अच्छा और एक तरीके से कह सकते हैं आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके क्वेश्चंस के लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप जान सकते हैं। वो क्या है कि कुछ कुछ एरिया में जहाँ पे मैन एंड वुमेन, मतलब आदमी औरत दोनों ही थे, ऐसा तो था नहीं कि आदमी थे या उस टाइम पे औरत थे, सभी थे, दोनों थे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी जो है क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट करा वीट एंड बार्ले। ये आप याद रखिएगा, मैं बाद में पूछ भी सकती हूँ आपसे, ठीक है, एमसीक्यूज में आपको मिल भी सकता है, ठीक है। अबाउट 8,000 ईयर्स अगो एंड ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, ठीक है। ये बात सुलेमान किरथर के आसपास की बात हो रही थी। ये एरिया जो बताया था ना, ये पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया, ये पूरा सुलेमान, ये किरथर, ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको अब आज का पाकिस्तान का जो एरिया हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कुछ एरियाज में ये भी था कि जो है वीट एंड बार्ले, सबसे पहले मैन एंड वुमेन ने क्या उगाया था, वीट एंड बार्ले। ये याद रखेंगे आप, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वीट एंड बार्ले उगाया था, ठीक है। अबाउट एक एस्टिमेटेड है 8,000 ईयर्स अगो, 8,000 सालों पहले, पुरानी बात है, ठीक है। और साथ में क्या क्या शुरू कर दिया था इन्होंने, रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल, मतलब रखना अपने, जैसे अपन देखते हैं ना कहीं, अभी भी आज के टाइम पे भी आप काफ़ी घरों में देखते हैं, काफ़ी जगह जहाँ से आप दूध वगैरह अगर लेने जाते हैं, जैसे काऊ का या बफेलो का, तो आप देखते हैं वहाँ पे काऊ वगैरह रहती है, गोट रहती है, बकरियाँ, गाय, भैंस वगैरह वो पाल के रखते हैं। तो उन्होंने ये सब, मतलब उनको आइडिया हो गया था कि इनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उन्होंने इनको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कौन कौन आ गया, हमारी शीप आ गई, भेड़ बोलते हैं जिसको, गोट यानी बकरी, उसके बाद कैटल्स यानी गाय भैंस इसमें आ गया, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और वो गाँव वगैरह वाले एरिया में गाँव बना के ऐसे रहने लगे, मतलब काफ़ी धीरे धीरे स्किलफुल हो रहा है। अब आप देख रहे हैं पहले कैसे रहते थे, अब धीरे धीरे कैसे उनके जो है ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप नोटिस करिए और कनेक्ट करते चले, पास जो है आपका कनेक्शन में ही चलता है, ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो में पढ़ लिया, वो नहीं, वो उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, फाइन। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। विंध्या बड़ा प्यारा सा नाम है, किसी का नाम नहीं है, हिल यानी पहाड़ पर्वत का नाम है, ठीक है। एक है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट क्या है, हमें ये तो मुझे पता है, आप लोग को पता होगा, अच्छे बच्चे आप लोग। नॉर्थ यहाँ होता है, ऊपर होता है ना, ये अपना नॉर्थ का एरिया हो गया, ये अपना वेस्ट का एरिया हो गया, है ना, ये अपना जो है ईस्ट का एरिया हो गया, और ये हमारा नीचे का साउथ का एरिया हो गया, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमें लिखा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, नॉर्थ ईस्ट यानी ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये नॉर्थ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ईस्ट, तो इन दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन, इस वाले एरिया को हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना, थोड़ा इनके बीच के एरिया को हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट।
तो इनके बीच के एरिया को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। गारो जो हिल है वो नॉर्थ ईस्ट में था, ठीक है। तो यहाँ वाले बीच के एरिया में हमें, जो इस वाले एरिया में, हम अपने यहाँ का लेके चल रहे हैं मैप को, तो यहाँ पे हमारे एरिया में गारो हिल्स मिल जाएगा, ठीक है। साथ में एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल का मतलब आपको पता है बीच में, तो विंध्या की जो रेंज है, जो विंध्या की रेंज है, विंध्या का पर्वत है हमें सेंट्रल, मतलब ये देख रही ना विंध्या, ये विंध्या है आपका, ये आपका विंध्या है, ठीक है। विंध्या रेंज है, ये दिख रही है, तो ये विंध्या है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है, ठीक है। हम अब इस साइड की बात करें, अभी तो हमारा किरथर सुलेमान यहाँ हो गया, अब हम नॉर्थ ईस्ट में आ गए, हमारे यहाँ पे था गारो हिल्स, यहाँ पे हमारा विंध्या पर्वत, ठीक है, विंध्या की रेंज, ठीक है। तो द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू बी द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। अब अभी तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वीट एंड बार्ले हमने सबसे पहले उगाया। उसके बाद अभी हमने क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेयर द राइस, चावल फेवरेट ही होते हैं मोस्टली सबके, चावल मेरे भी है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें राइस की, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अब भाई फिर से नॉर्थ आ गया, विंध्यास तो मैंने बता दी सेंट्रल में, तो विंध्या के नॉर्थ में, विंध्या के थोड़े ऊपर साइड में कह लीजिए, इस वाले एरिया में, विंध्या के नॉर्थ वाले एरिया में कह लीजिए, ठीक है। तो इस एरिया में राइस का उत्पादन होने लग गया, राइस को उगाने लग गए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे कि सुलेमान किरथर हिल्स में नॉर्थ वेस्ट साइड में था, यानी इस एरिया में था, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिगिन करी वीट एंड बार्ले, उसके बाद हमने गारो हिल्स और नॉर्थ ईस्ट साइड विंध्यास रेंज में सेंट्रल में है जो, वहाँ पे, और हमने यहाँ पे भी उगाना शुरू करा सबसे पहले राइस, कहाँ पे, विंध्या के नॉर्थ पे, ठीक है, ओके। अब बात होती है रिवर इंडस, इंदू जो है, इंदू नदी बोलते हैं उसको, रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज, आप बोल रहे होंगे वर्ड क्या है मैम ये ट्रिब्यूटरीज क्या है, ठीक है। इंडस हमने सुना है, रिवर हमने सुना है, नदी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे ये रिवर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये यहाँ से एक रिवर जा रही है, ये यहाँ से एक रिवर जा रही है, और ये हमारी इंडस सबसे मेन, मान लीजिए इंडस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रिवर निकल गई, यहाँ से दूसरी रिवर निकल गई, ऐसे निकल के ये जब इनसे जुड़ गई, इनसे ऐड हो गई ये, और ऐड होके फिर एक नदी बन के सागर में जा रही है, ठीक है। ये हमारी इंडस के साथ बन के सागर में जा रही है, ये दूसरी नदियाँ हैं, ठीक है। जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे झेलम वगैरह रहती है, तो इनसे मिल गई तो ये ट्रिब्यूटरीज होती है, मतलब जो छोटी सहायक नदियाँ जो आसपास से निकलती है, वो मिलकर एक बड़ी नदी से मिल जाती है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, ठीक है। तो रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। रिवर इंडस हमें किस साइड मिलेगी, रिवर इंडस ये रही, ये देखिए मैंने बताया था ना, ये रिवर इंडस है हमारी, एक जा रही है अपना अकेले सोलो जा रही है, बट साथ में जो जाती जा रही है यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है साथ में, रिवर इंडस के साथ झेलम उससे ऐड हो रही है, चेनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, ये क्या है इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, ठीक है। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of the river. अब बात हो रही है रिवर इंडस की, तो कुछ अच्छी, मतलब फ्लोरिश मतलब अच्छी, वो कह सकते हैं अच्छी उगना, अच्छी बनना, अच्छी मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा धीरे धीरे पनपना, बेसिकली इसका मतलब होता है फ्लोरिश का पनपते रहना, बहुत अच्छे संपन्न होना, ठीक है। तो 4700 यानी 4700 ईयर्स अगो की पुरानी बात है कि धीरे धीरे सिटीज, बैंक मैंने मतलब बताया था ना आपको, किनारा पे बनने लगी, धीरे धीरे लोग सेटल होने लग गए, ठीक है। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। अब हमने इंडस की बात करी कि इंडस के एरिया में धीरे धीरे बैंक किनारों पे क्या है, लोग रहने लग गए, सिटीज डेवलप होने लगी, सेटल होने लग गए लोग बेसिकली। बट अब बात आ रही गंगा की, ये हमारी गंगा है, सबसे फेमस नदी गंगा का नाम तो हम सुनते ही रहते, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र, तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है साथ में, तो वो सब उसके आसपास, उसके किनारों पे भी सिटीज जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगी, सेट होने लगी। देखिए क्या होता है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि रिवर के बैंक में क्यों, या चाहे इंडस हो चाहे गंगा, ऐसा इसलिए कोई उसके लिए नहीं कि व्यू अच्छा मिल रहा है, कि भाई जैसे आज के टाइम पे तो हम चाहते कि अरे नदी किनारा हो, पहाड़ हो, बहुत अच्छा लगता है, नहीं, उस टाइम पे इसलिए होता था जैसे फिश हो गए, उनको आराम से मिल गई, खाने पीने की चीज़ें उनके ग्रो करने के लिए आसान हो गया, तो उनके लिए जल का मतलब जो उनको ईजिली अवेलेबल हो गया। आज तो हम बोरवेल वगैरह क्या क्या नहीं करवा लेते, या पानी खरीद के ले आते हैं, उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो पानी के आसपास उनके लिए सामान मिलना, उगाना, या कुछ भी हंटिंग या उस एरिया में, क्योंकि जानवर पानी पीने आ रहे हैं, या फिश वगैरह मिलना, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता था, फ्लोरिश था, काफ़ी अच्छा उनके लिए मतलब बेनिफिशियल रहता था, इसलिए वो उस टाइम पे जो रिवर के किनारों को ही ज़्यादा ऑप्ट करते थे, ज़्यादा चूज करते थे, ठीक है, ओके। तो अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे इंडस की ट्रिब्यूटरीज और गंगा के बारे में, तो कैसे कैसे सिटीज सेटल हुई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सन, सोन एक जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी है, ठीक है, सोन नाम है उसका,
ओके, द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। अब क्या था इस एरिया में, मतलब जो गंगा का एरिया हमने कहा था ना, ये हमने बैक जाके हम देखते हैं, ये जो गंगा का एरिया है ये इसमें और क्लियर दिख रहा है, जैसे गंगा दिख रही है, गैंजेस हम बोल रहे हैं, ये सोन भी दिख रही है, ठीक है। तो इस एरिया में इसके हम कह सकते हैं, इस एरिया के अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। मतलब ये जो गंगा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गंगा जा रही है, गंगा जा रही है, तो इसके साउथ यानी नीचे वाले एरिया में यहाँ पे क्या था, मगध था। मगध एक बहुत ही मतलब अच्छा महाजनपद, बहुत ही मतलब फ्लोरिश संपन्न राज्य था, महाजनपद था, बेसिकली बहुत बड़ा राज्य था। तो ये कहाँ था, गंगा के साउथ में, ठीक है। द एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द, मतलब गंगा सोन जो उसकी ट्रिब्यूटरी थी उसके साउथ में था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। मतलब जो इसके रूलर्स थे बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो इनके शासक थे, राजा जो भी हुए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत संपन्न चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, फॉरेस्ट वगैरह बढ़िया था। इवन गंगा जैसी इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं डेवलप, और इतनी ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी नदी जो कितनी ज़्यादा फ्लोरिश, कितनी ज़्यादा बड़ी वो रहती है कि मतलब काफ़ी वो फ़ायदा दे सकती है ना। तो इसलिए वो जो कह सकते हैं ना, किसी भी एरिया की कह सकते बेटर कामयाबी, या कह सकते उसको इतना फ़ायदा मिल रहा है, तो पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, फॉरेस्ट एरिया कैसा है, इससे फ़ायदा कैसे मिल रहा है, लकड़ियाँ मिल रही है या जानवर हाथी वगैरह मिल रहे हैं, तो एरिया इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। मतलब पीपल क्या करते थे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते थे। अब ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। ट्रैवलिंग किस लिए, जैसे दूसरी जगह रहना है या उन्हें दूसरी जगह काम करना है, जो भी उसके लिए जाना है, तो धीरे धीरे ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गई थी वन पार्ट से अदर। सब कॉन्टिनेंट मतलब पूरा, पहले तो क्या है डिवाइडेड, मैंने बताया था डिवाइडेड नहीं था, विभाजित नहीं था। अब तो सब कॉन्टिनेंट पूरा ही बोलते थे उसको, भारत के उसके आसपास के एरिया को सबको पूरा सब कॉन्टिनेंट लेकर ऐसे चलते थे। अब तो क्या अलग हो गया कि पाकिस्तान अलग है या इंडिया अलग है, ठीक है। The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. भाई लोगों में जज्बा देखिए कि भाई कुछ डिस्कवरी करनी है, कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, उनको नीड्स है, चाहे वो उनको काम के लिए हो या रहना, उनको यहाँ दिक्कत हो रही, दूसरी जगह जाना है, तो क्या था हिल्स। मतलब भाई उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था ट्रैवलिंग का कि एरोप्लेन से चले गए, ट्रेन से चले गए। उस टाइम पे पहाड़ों से ही जा रहे हैं या नदियों से ही जा रहे हैं, बस जा रहे हैं बेचारे, सफ़र करते जा रहे हैं, रुक रुक के जा रहे हैं, बट जा उन्हीं से प्रॉब्लम फेस करते हुए जा रहे हैं। तो क्या था हिल्स और हाई माउंटेन्स में, जैसे हिमालय हो गया, हिमालय तो पता ही कितना बड़ा कितना फैला हुआ हमारा पर्वत है, ठीक है। सबसे फेमस डेजर्ट मतलब रेगिस्तानों को पार करते हुए जाते थे, रिवर्स को पार करते हुए जाते थे, सीज यानी इवन ओशन जो हमारे समुद्र हैं उनको पार करते हुए जाते थे। डेंजरस बहुत होता था, कभी कभी ये जान से मतलब बोल सकते खतरों से खेलने वाली बात होती थी, बट स्टिल इम्पॉसिबल कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जाना है मतलब जाना है, ठीक है दिक्कत हो रही है, हो सकता है कोई रुक गया हो, बट मोस्ट तो मतलब यही रहा है कि जाना है चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, तो इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। ये दिक्कतें उन्होंने बताई कि ये सब प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आती थी, बट कभी किसी चीज़ के लिए इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। मतलब देख रहे हैं आप जज्बा, जैसे कि आपको रखना है हर बात कि जज्बा है, करना है, मतलब मुझे मंजिल पानी है तो पानी है। इससे आप लोग ये सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सर्च ऑफ, अब हम ये देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था इस पॉइंट से पहले हमने ये पढ़ा था कि पीपल ट्रैवल करते थे वन पार्ट टू अनदर, पर क्यों करते थे उसका एक रीज़न यहाँ अब दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीविक मतलब कहाँ उनको अच्छा सा जीने के लिए उनके लिए सही है, कहाँ उनको खाने पीने के लिए मिल रहा है, काम करने के लिए उनके लिए सही है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, इसलिए वो चेंज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ जॉब मिल रही है, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ या किसी सिटी जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है या रहने के लिए अच्छा फ्लैट या दे रहे हैं, तो हम अपनी जीविका देखते हैं कि हम कैसे पैसे बचाएंगे या हमारे लिए वहाँ कितना अच्छा हमें मतलब कैरियर के लिए अच्छा हो रहा है, तो हम अपने लाइवलीहुड या उसको आगे बढ़ाने के लिए, करियर के लिए या हमारी लाइफ को और ज़्यादा इनकी ग्रो के लिए हम जाते हैं ना। तो वैसे उसी टाइप का है, उस टाइम पर ऐसा होता था। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट। फ्लड्स यानी आपको कह सकते हैं बाढ़ आ गई, ड्रॉट यानी अकाल सूखा पड़ गया। भाई अगर इस एरिया में बर्बादी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, पूरा पानी पानी हो गया, घर वर इस पक्के वैसे तो बहुत ज़्यादा होते नहीं थे, टूट गए फूट गए, और बार बार उन्हें दिक्कत लग रही कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली लोग प्रेफर करते थे नदियों के किनारों पे रहना, तो हो सकता है बाढ़ आ जाए, बिल्कुल हो क्या सकता है, आ ही जाती होगी, तो इसलिए दिक्कत तो वो लोग चेंज करते थे कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहिए। या कहीं अकाल सूखा पड़ गया कि बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, फसलें नहीं उग पा रही, खाने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मरने जैसी हालत हो रही, कुछ मतलब जीने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, तो भाई चेंज करेंगे, जहाँ फ्लोरिश एरिया है वहाँ जाएंगे, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कंक्वायरिंग एंड अदर लैंड्स, मतलब कभी कभी बोलते हैं ना हमारा वो जागता है एक कि हमें जीतना है, अभी हमारा ये एरिया में
कंक्वायर कर लिया, अब हम जीतने के लिए दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो ट्रैवल करते थे ताकि वहाँ लड़े, वहाँ युद्ध करें और वो एरिया को भी हथिया लें। तो उस टाइम पे ऐसा चलता था राजा महाराजाओं के बीच में, इसलिए भी ट्रैवलिंग हो जाती थी। मर्चेंट ट्रैवल करते थे विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मर्चेंट्स मतलब वही जो व्यापारी टाइप कि भाई हमें हमारे यहाँ पे ये फसल उग रही है, भाई अब उगा के ठीक है हम अपने पास रख के क्या करेंगे, हमारी तो खपत हो गई, बट हमें बेचना है, पैसा कमाना है, तो दूसरी जगह जाके बेचेंगे जहाँ उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, तो वहाँ जाके बेचेंगे। जैसे साउथ में स्पाइसेस वगैरह हम कहते हैं मसालों का बहुत है, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में जहाँ भी बिकता है, क्यों, अब वो वहीं वहीं थोड़ी खपत करेंगे कि साउथ वाले ही लोग खा रहे हैं, वो बेचेंगे जहाँ जहाँ उसकी नीड है, वहाँ जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो इसलिए ट्रैवलिंग हो जाती है, ठीक है। रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। मतलब क्या होता है, जैसे किसी को रहता है कि मुझे ज्ञान मिल गया, मैं चाह रहा हूँ लोगों में ज्ञान को प्रीच करना, मतलब एक प्रवचन देना, लोगों को सिखाते हुए जाना, है ना, तो वो एक जगह से, जैसे उनको लगा हमने हमारे एरिया में हमारे जगह पे हमने काफ़ी लोगों को ज्ञान दिया है, लोगों ने समझा है, अब हमें आगे बढ़ के और लोगों की ज़िंदगी सुधारनी चाहिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए, रिलीजियस ज्ञान देना चाहिए, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो एक हमने रीज़न क्या देख लिया ट्रैवलिंग का, एक लाइवलीहुड के लिए, भाई जीविका के लिए, दूसरा हो गया हमारे जैसे फ्लड्स या ड्रॉट से बचने के लिए, तीसरा हो गया जैसे जीतने के लिए, अगर ये ज़मीन हमारी होगी अब दूसरी जगह हमें जीतना है, ये एरिया हमें अपना बनाना है, ठीक है। तीसरा हो गया मर्चेंट ट्रैवल विद कारवांस, मतलब वैल्यूएबल गुड्स के लिए, भाई एक जगह से मतलब दूसरी जगह गुड्स बेचना है, भाई हमें अब कमाना है, हमें व्यापार करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रैवल करते थे। तीसरा था टीचिंग्स के लिए, रिलीजियस टीचिंग के लिए, जैसे हमें करना है कि भाई हमें एक प्रवचन टाइप का देना है, किसी की ज़िंदगी सुधारनी है, लोगों को ज्ञान देना या उपदेश देना है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए ट्रैवल होता था। Some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. अब कभी कभी आज के ज़माने में तो क्या होता है, हम एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते हैं कि भाई हमें मज़ा आ रहा है, हम एडवेंचर लग रहा है कि भाई हम बोलते हैं ना मम्मी छुट्टी है अभी, जैसे हमारी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मम्मी हमें यहाँ वहाँ घूमने जाना है, हमें हिमाचल प्रदेश जाना है, हमें शिमला वगैरह हम बोल रहे हैं, हमें साउथ में जाना है, तो हम एडवेंचर के लिए करते हैं। स्काई डाइविंग करनी है तो हमें यहाँ जाना है, और भी चीज़ों के लिए, बोटिंग करनी तो हम यहाँ लेक व्यू घूमने चलते हैं, कोई भी जगह हम घूमने चलते हैं ऐसे लेक वगैरह के आसपास, तो हम एडवेंचर के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी कभी कभी हो जाता है कुछ डिस्कवरी के लिए, कुछ डिस्कवर करना है, हमें कुछ नया पता करना है यार, वहाँ पे कुछ राज हमें लगता है ऐसा है छुपा हुआ, हमें पता लगाना है, तो इसलिए भी ट्रैवलिंग हो जाती थी। तो ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इससे क्या होता था, लोगों के बीच में आइडियाज़ एक्सचेंज होता था। जैसे मैं गई, मुझे कुछ नॉलेज है, मैं किसी से बात करूँगी, ऑब्वियसली बिना बात करे तो किसी नए शहर में किसी नई जगह रही तो हो नहीं सकता, बट किसी के साथ बैठी बात करा तो मैंने कुछ अपने आइडियाज़ शेयर करे कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, उसने आइडियाज़ शेयर करे, तो जो है आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे, ठीक है। अब वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, मतलब आजकल पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं। अभी मैं आज की बात कर रहे हैं, हमने पुरानी बात तो कर ली कि उनकी नीड्स के लिए, कभी कभी एडवेंचर या डिस्कवरी के लिए, बट बेसिकली नीड्स या जंग जीतना या व्यापार करना। बट आज के टाइम पे क्यों ट्रैवल करते हैं, ऑल दिस मूवमेंट लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब ये है कि आज के ज़माने में आइडिया शेयर करने के लिए ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, कि हमने कुछ सीखा तो हम सिखाने के लिए जा रहे हैं, या हम दूसरी जगह जा रहे हैं हमारी जॉब वगैरह के लिए, तो हमने किसी के साथ हमारा आइडिया शेयर कर दिया, किसी ने हमसे अपनी व्यूज़ एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच द कल्चरल ट्रेडिशन, बट और इनसे फ़ायदे क्या होते हैं, देखिए क्या होता है ना, जैसे मैं हूँ, मेरा कुछ कल्चर है, ट्रेडिशन है, मैं दूसरी जगह की, मैंने कुछ करा तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, किसी कोई चाहता है कि सीखूँ, हम जाने की यार ये यार इनको तो बहुत अच्छे से पता है, या ये आता है, इनका ये कल्चर की बहुत अच्छी चीज़ हमें लग रही, तो वो सीखते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, या उनका मुझे कुछ ऐसे लगा कि इनके इसमें यार ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही, मुझे बहुत पसंद आ रही है, डेकोरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, इनके इसमें कितना हैपनिंग वो फेस्टिवल्स हैं, तो मैंने उनका कुछ कल्चर या उनके इसमें कोई ट्रेडिशन उनके जो भी चलते होंगे, है ना, तो रीति रिवाज वो मैंने अपना लिए, मुझे पसंद आ गया, ठीक है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और ये भी इसलिए था कि जब आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे, मिलते थे, तो क्या होता था, हम जैसे मिलते थे तो किसी ने अपना फूड का आइडिया वो कर दिया कि भाई हमारे यहाँ ये जो फिश है फॉर एग्जांपल इस तरीके से बनती, किसी ने बोला नहीं हमारे यहाँ फिश को इस प्रोसेस या इस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ इन्होंने अपने आइडियाज शेयर कर दिए। साथ में बहुत सारे मतलब कार्विंग स्टोन्स वगैरह, कंपोजिंग म्यूजिक, मतलब म्यूजिक वगैरह भी कंपोज कर लिए, या कार्विंग स्टोन्स या स्टोन्स को उनको कैसे क्रिएटिव वे में करना है, तो ये सब जो है चीज़ें आज के ज़माने में ये सब के लिए मतलब कह सकते हैं कि क्यों ट्रैवल करते, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि भाई फूड्स का आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए, या हमारे पास कोई क्राफ्टिंग टैलेंटेड है वो एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, म्यूजिक वगैरह कंपोज करने के लिए, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड, मतलब जो सालों से चला रहा है, कुछ ऑल ओवर हम ले लें 100 सालों से अप्रॉक्स, तो ये चीज़ें हमारे बीच में जो है इस नीड के चलते जो है आज के ज़माने में ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। तो ये आज के ज़माने की ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग है। तो
इसी के साथ आपकी ये वीडियो एंड होती है कि कैसे हमने पीपल, वेयर डिड पीपल लिव, मतलब कहाँ रहते थे, कैसे कैसे उन्होंने क्या किया, मतलब ट्रैवलिंग स्टार्ट करी, किस नीड के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग स्टार्ट करी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका, अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना, ऑब्वियसली आपको नीड होगी अदर सब्जेक्ट्स की, आपको देखना, आप देखना चाहेंगे तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, फ्री एक्सेस है आपको। आप मैग्नेट ब्रेन्स की जो है एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, फ्री एक्सेस है आपको, आप बिल्कुल देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन लेना। साथ में आपको ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको दे दी गई है, दे दी जाती है। ठीक है, टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम चैनल भी है मैग्नेट ब्रेन्स का। ठीक है, तो आप उससे भी आइडियाज़ ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहते हैं। सीबीएसई बोर्ड आपको के कोर्स मिलेंगे, दिल्ली बोर्ड के मिलेंगे, बिहार बोर्ड के मिलेंगे, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, देखिए कितने सारे बोर्ड के आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। वैदिक मैथ्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसका क्रैश कोर्सेज रहेंगे आपको, स्पोकन इंग्लिश के भी आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, और ये सब हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, इंडिया का नंबर 1। अब ये आपको टोटली फ्री अवेलेबल है, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, साथ में एक और है कि अगर आपको और भी जैसे आपको फॉलो करना है तो आप और भी जो है प्लेटफॉर्म में हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन्फॉर्मेटिव जैसे दोस्तों को और भी आपको लगता है ना जिसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि उन्हें पास की जानकारी हो, तो वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।